बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मकई का जो बीज मार्केट में दस्तयाब होता है, ख़ासकर जो दो मेजर ब्रांड हैं जिनमें मोनसेंटो है, अब तो बायर के पास है, और इसी तरह जो कार्टिवा एग्री साइंसेज यानी पायनियर का जो सीड होता है। तो अगर आप पायनियर की बात करेंगे तो इनके अमूमन 35,000 कर्नल्स होते हैं। जो इसका ग्रेन होता है इन्हें कर्नल कहा जाता है। तो 35,000 कर्नल होते हैं एक थैले के अंदर गिने हुए। जबकि अगर आप बात करें डिकाल्ब की यानी कि बायर की, तो इनका अमूमन 10 किलो का वज़न होता है। अब हम मकई के पौधे, आपने सुना होगा, बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि जी हम 38,000 तक लगाते हैं और ज़्यादा पैदावार लेते हैं। कोई कहता है हम 35,000 से ज़्यादा लगाते हैं, कुछ कहते हैं हम 32-33,000 से ही उतनी पैदावार ले लेते हैं। तो पहली बात तो ये है कि अगर 32 से 33,000 पौधे हों तो अच्छी पैदावार ली जा सकती है। कुछ हाइब्रिड्स हैं जैसे 63-17 है या जो 63-21 है, आप इनकी 35,000 तक पॉपुलेशन रख के अच्छी पैदावार ले सकते हैं, बल्कि लोग तो 37,000 40,000 तक भी ले जाते हैं। मगर हम 32-33,000 को एक जो है वो मार्क बना लेते हैं, एक हम क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लेते हैं कि इससे कम पौधे नहीं होने चाहिए। स्प्रिंग मेज में 33,000 से कम पौधे नहीं होने चाहिए। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल हमने लिया पायनियर का बीज, उसमें है 35,000 दाने, हमने उसे काश्त कर लिया। कई वजूहात से कुछ सीलिंग मर जाती हैं, कुछ उगाव होता नहीं है, तो हम अगर कहते हैं कि जी 95% उगाव हुआ, 95% इमरजेंस लगाते हैं, उगाव लगाते हैं, तो ये बनता है 33,250 पौधे, यानी 1,750 पौधे कम हो गए 35,000 में से। तो अब आप चाहते हैं कि मैं पौधों की तादाद 35,000 ही रखना चाहता हूँ, तो मुझे बीज की मिकदार बढ़ानी चाहिए। तो अब कितना इजाफी बीज इस्तेमाल करना चाहिए, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये भी मैं आगे चलकर बताता हूँ। पहले आ जाते हैं दूसरी तरफ कि जो बायर का है वो होता है 10 किलो का पैक। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इस 10 किलो के पैक में कितने दाने हैं। आपने 1000 दाने लेने हैं, उन 1000 दानों का वज़न कर लेना है। अगर तो 1000 दानों का वज़न आ रहा है 285 ग्राम, तो इसका मतलब है उस बैग के अंदर 35,000 दाने मौजूद होंगे, तभी वो 10 किलो बनता है। तो अगर वो 270 आ रहा है तो फिर इसका मतलब है बैग के अंदर जो दानों की तादाद है वो ज़्यादा होगी। अगर वो 290 हो जाता है तो फिर दानों की तादाद कम होगी। मैं आपको सिंपल सा फार्मूला बता देता हूँ कि आपने 1000 दानों का वज़न नोट किया, यानी 1000 दानों का वज़न बराबर है 285 ग्राम। एक दाने का वज़न कितना हुआ, 285 तकसीम 1000, और हमने कितने दानों का वज़न निकालना है, 35,000 का। तो 285 तकसीम 1000 ज़रा 35,000, तो यहाँ पर वज़न आ जाएगा उस थैले का। अगर तो वो थैला उस कैटेगरी में आ रहा है, यानी 10 किलो में तकरीबन अगर 285 ग्राम वज़न हो 1000 दानों का, तो 35,000 बीज पूरे हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये जो 63-21 है, इसका थोड़ा सा वज़न ज़्यादा होता है बीज का। तो बहुत सारे दोस्तों का ये कहना है कि इसके अंदर जो पौधों की तादाद है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने कंपनी के नुमाइंदे से ये पता किया है, तो उन्होंने भी इस बात को एडमिट किया है, और उनका कहना है, अब आपने ये कमेंट ज़रूर करना है, उनका कहना है कि अब हमने इसका वज़न है वो 12 किलोग्राम कर दिया है ताकि पौधों की तादाद पूरी हो सके। यानी उनका जो 35,000 तकरीबन जो है वो पौधे हैं वो 12 किलोग्राम में जाकर पूरे होंगे। बहरहाल आपने बीज लिया 10 किलो, उसमें है मकई का जो छली का जो ऊपर वाला हिस्सा है, हो सकता है वो 40,000 फिर बीज हो, क्योंकि वो जो 1000 दाने होंगे उनका वज़न कम होगा। तो आपने उस थैले को खोल के 1000 दाने का वज़न कर लेना है। उसके बाद जो उस थैले का वज़न है उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इसके अंदर कितने दाने हैं। अच्छा, अब जो आपका सवाल रह गया कि हम चाहते हैं कि हमारे पास जो उगाव है फाइनल वो हो रहा है 33,250 और हम इसे करना चाहते हैं 35,000, तो हमें और कितना बीज इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसमें आपके सामने है कि मिसाल के तौर पर अगर 1000 दाने का वज़न है 285 ग्राम और आप 2000 बीज और डालना चाहते हैं, तो 285 को 2 से ज़रब दे लें।
अगर आप 3000 पौधा और ऐड करना चाहते हैं तो आप 285 को 3 से ज़रब दे लें, तो ये बनता है 855 ग्राम, यानी तकरीबन आपका 1 किलो बीज और लगेगा और 3000 पौधा पूरा हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप बीज की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं।